बरमाना सीमेंट कारखाना जो है वो काफ़ी समय से जो माइनिंग का इशू है वो गैर वैज्ञानिक तरीके से माइनिंग कर रहा है, अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग कर रहा है, हैवी ब्लास्टिंग कर रहा है। माइनिंग के अंदर कोई कायदे कानून नहीं है। सारी माइनिंग का ठेका किसी भूमि और धरती नाम की कंपनी को दे दिया है और उसमें उसके आसपास के जो लोग हैं, रिहायशी जो गांव हैं, बलो, कुनड़ू, पंजगाई, धौनकोठी, जमथल, ब्रयाही, इनके लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं और इसके लिए एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एडीसी बिलासपुर। तो दोनों एडीसी अपने अपने टाइम में मौके पे गए, उन्होंने इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने पाया, अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करी है कि इस ब्लास्टिंग की वजह से माइनिंग के क्षेत्र में एसीसी के ये मकानों के लिए खतरा है और इनमें ये दरारें उस ब्लास्टिंग की वजह से आई है। जहाँ तक अब एम्प्लॉयमेंट का इशू है, बाहर के लोगों को चोर दरवाजे से भर्तियां की जा रही है। अभी कोई एमबीए इन्होंने रखने थे 30-35 लोग, तो वो सारे के सारे जो लोगों को वो किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कोई सूचना नहीं होती, लोकल लोगों को कोई सूचना नहीं होती है और वो लोकल लोगों के बजाय बाहर के लोगों को चोर दरवाजे से भर्तियां कर रहे हैं। तो ये मेरा कहना है कि जहाँ तक डीएमएफटी का भी प्रश्न है एक बड़ा, क्योंकि रॉयल्टी का जो हर महीने लाखों रुपए आ रहा है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के अंदर, उसको उसका प्रभावितों के बजाय वो पैसा कहीं और जगह लग रहा है। 2022-23 के अंदर जो मुझे सूचना थी कि वो 80 करोड़ से ज़्यादा वो पैसा था, 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा था और उस पैसे का जो गाइडलाइन थी, गाइडलाइन ये कहती है कि 500 मीटर के एरिया में, जो एरियल डिस्टेंस 500 मीटर के एरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो उसके सराउंडिंग में एसीसी माइनिंग के सराउंडिंग में रिहायशी बस्तियाँ है, वहाँ लगना चाहिए, उनके उत्थान के लिए लगना चाहिए, शिक्षा के लिए लगना चाहिए। प्रायोरिटी के वर्क है, प्राथमिकता के काम है, एनवायरमेंटल इशू है, उनको रिजॉल्व करने के लिए लगना चाहिए। वो एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए लगना चाहिए, कोई बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए। नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। वो पैसा जो है, उस पैसे का हम यही कहते हैं कि वो पैसा जो है प्रभावितों के लिए लगे। पिछले टाइम में जो इससे पहले की सरकार थी, उस वक्त उनके टाइम में ये इसकी गाइडलाइन बदल दी गई, इसलिए बदल दी गई कि उसका डिस्टेंस माइनिंग से बढ़ा करके 15 किलोमीटर कर दिया। अब 15 किलोमीटर का मतलब है कि वो प्रभावितों को के एरिया में वो पैसा ना लग करके वो पैसा हिमाचल प्रदेश के दूसरी जगह लग रहा है। ये हमारा विरोध है। आज बरमाना के अंदर जो हेल्थ का इशू है, उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा टीबी, दमा और चमड़ी के रोग और रेस्पिरेटरी, श्वास के जो बीमारियां हैं वो बरमाना के अंदर है।